Hello student, how are you all doing? I hope all of you are doing well. Now we are studying science book of class 7th and this is our new NCERT book and this book name is Curiosity. In this book we are studying chapter number 3 and electrical circuits and their components. We have already completed part 1 of this chapter and this is part 2. Let us start. 3.2.5 an electrical circuit. एक इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं. The lamp glows when one terminal of the lamp is connected to one terminal of the electric cell and the other terminal of the lamp to the other terminal of the cell as shown figure 3.9. आप देखिए ये जो फिगर 3.9 है इसमें आपको ये एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है कि कैसे जो है करंट फ्लो होता है. इसमें बताया गया है कि एक बल्ब जो है वो कैसे जलता है. ये देखिए ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये एक टर्मिनल जो है जाके ये लैम्प से जुड़ गया, ठीक है. और फिर आप देखेंगे इलेक्ट्रिक सेल से जाके ये लैम्प से जुड़ गया. दूसरी तरफ भी क्या होगा, ये टर्मिनल जो है जाके सेल से जुड़ जाएगा बल्ब वाला. तो इस तरीके से क्या होता है, बल्ब ग्लो करता है. दिस सेटअप फॉर्म्स इन इलेक्ट्रिकल सर्किट. और ऐसे ही क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट फॉर्म होता है कि यहाँ से करंट पूरा जो है करंट फ्लो होके यहाँ पे गया, फिर से यहाँ पे इसमें बल्ब में फिलामेंट था वो गर्म हुआ, फिर वहाँ से जो है एक वायर जाती है यहाँ को करंट फ्लो के आता है. विच प्रोवाइड्स अ कंप्लीट पाथ फॉर इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू द लैम्प. और इस तरीके से जो करंट है पूरे बल्ब तक जो है एक पूरा कंप्लीट पाथ तैयार हो जाता है इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर, जैसे कि करंट जो है फ्लो होता है, उसकी वजह से क्या होता है ये बल्ब जो है वो जलता है. द लैम्प ग्लोज ओनली व्हेन करंट पासेस थ्रू द सर्किट. और बल्ब तभी जलेगा जब करंट जो है पास हो रहा होगा पूरे सर्किट के अंदर. ओके, अगर सर्किट कहीं से वायर खुली होगी, कई बार मतलब ऐसा हो सकता है कि सेल से ना जुड़ी हो या बल्ब से जुड़ी ना हो, तो इस केस में आपका जो बल्ब है वो नहीं जलेगा. तभी जलेगा जब करंट जो है सर्किट से पास होता हुआ जाएगा, ठीक है. The direction of electric current in an electrical circuit is taken to be from positive to the negative terminal of the electric cell. अब देखेंगे जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक करंट की इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, वो जो है पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल जा रही है. वो कैसे, मैं आपको बता देती हूँ. ये देखिए ये यहाँ से क्या है, पूरा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है. इस यहाँ से जब गया पॉजिटिव टर्मिनल से गया, ओके. अब ये पॉजिटिव टर्मिनल से जो है नेगेटिव टर्मिनल की ओर जाएगा. यहाँ पे इस बल्ब के अंदर एक फिलामेंट होता है, वो गर्म होता है, फिर बल्ब जलता है और यहाँ से करंट फ्लो होते हुए पूरा नेगेटिव टर्मिनल तक जाता है. तो इस तरीके से जो है डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक करंट की एक इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर, जो जिस वजह से लैम्प जो है वो ग्लो करता है. इसी वजह से होता है क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो करता है पॉजिटिव टू दी नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल. When the terminal of the lamp are connected with those of the electrical cells by wires, the current passes through the filament of the incandescent lamp and make it glow. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जब टर्मिनल जो है लैम्प का कनेक्टेड होता है, ये जो टर्मिनल है, ठीक है, ये जो वायर है ये जुड़ी हुई है इस बल्ब के अंदर, ठीक है. तो यहाँ से क्या होगा, जब ये वायर जुड़ी होगी क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं बल्ब के अंदर, तब क्या होगा, करंट पास होगा फिलामेंट में. तो फिलामेंट जब गर्म होगा फिर उसकी वजह से क्या होगा, बल्ब जलना शुरू हो जाएगा. विद एन इनकैंडेसेंट लैम्प इट डज नॉट मैटर विच ऑफ इट्स टर्मिनल कनेक्ट टू द पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल. हाँ, एक चीज इसमें बताया है इस इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर कि जो बल्ब वाला केस होता है उसमें ये मैटर नहीं करता है कि किस टर्मिनल से हमने कनेक्ट किया है, कि पहले हमने पॉजिटिव से किया था सेल को या फिर नेगेटिव टर्मिनल से किया है. यहाँ ये चीज मैटर नहीं करती है. The lamp will glow as long as the circuit is complete and current flows through the filament. बल्ब तभी जलेगा जब सर्किट पूरा कंप्लीट हो जाएगा और करंट उसमें से फ्लो होगा, फिर फिलामेंट जो है वो जलना शुरू हो जाएगा. उससे क्या होगा, पूरा बल्ब जो है वो ग्लो करेगा. ओके, अब हम देख लेते हैं फैसिनेटिंग फैक्ट्स के बारे में. Fascinating fact: sometimes an incandescent lamp does not glow even when connected to a cell. कभी कभी क्या होता है, जो बल्ब होता है वो जलता नहीं है. क्यों नहीं जलता, क्योंकि when connect, हाँ कभी कभी बल्ब इसलिए नहीं जलता, उसका रीज़न मैं अभी आपको बताऊंगी. कभी कभी ऐसा होता है बल्ब नहीं जलता है और सेल से कनेक्टेड होता है. We say the lamp has fused usually due to a broken filament. हम लोग बोल देते हैं कि बल्ब फ्यूज्ड हो गया है क्योंकि उसमें जो फिलामेंट है वो टूट चुका है.
ओके। इस बल्ब के अंदर जो है एक बल्ब के अंदर फिलामेंट होता है। ये हमारा जो बल्ब है इसके अंदर एक वायर होती है इस तरीके की। अगर वो वायर टूटी हुई है, ठीक है, तो क्या होगा, फिलामेंट जो है वो टूटा हुआ है तो बल्ब नहीं जलेगा। इसी को हम कहते हैं कि बल्ब हमारा फ्यूज हो गया है। A broken filament stops the flow of current, preventing the lamp from glowing. Broken filament, जो फिलामेंट टूट गया है वो क्या करेगा, जो करंट का फ्लो है उसको रोकेगा। ठीक है, वो फ्लो ही नहीं होगा करंट उसमें से तो फिर बल्ब जलेगा ही नहीं। ओके, इस वजह से हम बोलते हैं कि बल्ब जो है वो फ्यूज हो गया है। लेट अस नाउ ट्राई टू मेक एन एलईडी ग्लो। कैसे जो है एलईडी जो बल्ब होते हैं, ठीक है, एलईडी ट्यूबलाइट्स होती हैं, वो कैसे जलती हैं। एक्टिविटी 3.7, लेट अस एक्सपेरिमेंट। अब हम एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। टेक 2 इलेक्ट्रिक सेल्स एंड एलईडी ऑफ एनी कलर। हमारे पास 2 इलेक्ट्रिक सेल्स होने चाहिए और एलईडी जो है वो किसी भी कलर की होनी चाहिए और सेल होल्डर होना चाहिए दैट कैन फिट 2 सेल्स, जिसमें कि हम 2 सेल्स को फिट कर सके। फिगर 3.8 में आपको फिगर शो की गई है, मैं आपको अभी दिखाऊंगी। एंड 2 लेंथ्स ऑफ इलेक्ट्रिक वायर, और 2 आपके पास लेंथ होनी चाहिए, बराबर की लेंथ होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक वायर होनी चाहिए आपके पास 2, मान लीजिए आप। ठीक है। रिमूव अबाउट 1 सेंटीमीटर ऑफ द प्लास्टिक कवरिंग फ्रॉम बोथ हैंड्स ऑफ ईच वायर टू एक्सपोज द मेटल। आपको क्या करना है कि 1 सेंटीमीटर की जो प्लास्टिक कवरिंग है दोनों ही एंड से वायर की, वहां से आपने उसको हटा देना है। ठीक है, तो उसमें से क्या होगा, उसमें मेटल की तार आपको निकलती हुई दिखाई देगी। ओके, उसको आपको छील देना है। ठीक है। कनेक्ट द 2 वायर्स टू द सेल होल्डर एज शोन इन फिगर 3.10a। आपको 3.10a में दिखाया गया कि कैसे जो 2 वायर्स जो है उसको हमने सेल होल्डर से कैसे जोड़ा है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हमारी इलेक्ट्रिक ये पिक्चर्स हैं। इस फिगर में पूरा आपको शो किया है कि कैसे जो हमने इलेक्ट्रिक वायर को सेल होल्डर से जोड़ा है। ओके, तो मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमने क्या किया है, सबसे पहले एक इलेक्ट्रिक होल्डर लिया है। ठीक है, उसमें 2 वायर निकल रहे हैं। ठीक है, और दोनों वायर जो हैं उनकी क्या की, हमने वायर की जो कवरिंग है उसको छील दिया है। आगे की 2 एंड्स की जो कवरिंग है उनको छील दिया है। इस फर्स्ट पिक्चर में ये शो किया कि हमारे पास एक होल्डर है, उसके अंदर हमने वायर को अटैच किया है और वायर की जो एंड है उनको शार्प कर दिया है, छील दिया है। Insert 2 cells in the holders, taking care that for each cell its negative terminal is towards the spring side of the holder. Figure 3.10b, and the battery is ready to use. How will you decide which is the positive terminal of this battery? इसमें बोला है कि 2 सेल्स हमारे पास होने चाहिए होल्डर के लिए। तो हर सेल को आपको पहले क्या करना है, ईच सेल इज नेगेटिव टर्मिनल। आपको जो है सेल को नेगेटिव टर्मिनल पे रखना है। मीन्स आप देखेंगे नेगेटिव टर्मिनल वाली साइड पे आपको पहले सेल को रखना है और नेगेटिव टर्मिनल वाली साइड स्प्रिंग साइड वाली होगी। ठीक है, ये जो सेल होल्डर है ये देख लीजिए आप, आपको बता देती हूँ। ये जो हमारा सेल होल्डर है इसमें क्या होगा, ये जो होगी यहाँ पे ऊपर की साइड क्या होगा, स्प्रिंग लगी होगी। ठीक है, ये स्प्रिंग लगी है, ये शो भी किया है, यहाँ पे स्प्रिंग लगी होगी। तो इस साइड क्या होगा, हमारा नेगेटिव टर्मिनल होगा। ठीक है, और इसी टर्मिनल पे हमको क्या करना है, सेल को लगाना है। एंड द बैटरी इज रेडी टू यूज। और फिर हमारे जब हम सेल को लगा देंगे नेगेटिव टर्मिनल पे, फिर हमारी बैटरी जो है तैयार हो जाएगी यूज करने के लिए। हाउ विल यू डिसाइड विच इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ दिस बैटरी। और ये कैसे हमें पता चलेगा कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कि पॉजिटिव टर्मिनल क्या होगा बैटरी का। The terminal of the holder which is connected to the positive terminal of one cell is positive and one connected to the negative terminal of the other cell is negative terminal। मतलब इसमें ये बताया है कि ये पिक्चर है फिगर 3.10 की। इसमें आप बताइए, यहाँ पे स्प्रिंग लगी हुई है। ओके, यहाँ पे स्प्रिंग लगी हुई है तो ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा एलईडी जो बल्ब है उसमें आप देखेंगे एक छोटी वायर है और एक बड़ी वायर है। तो नेगेटिव टर्मिनल जो है उसको नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाएगा। ठीक है, और पॉजिटिव टर्मिनल जो है उसको पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा जाएगा, तभी हमारा क्या होगा, एलईडी जो लैंप है वो ग्लो करेगा। ओके, द टर्मिनल ऑफ द होल्डर विच इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब उन्होंने ये बोला कि जिस साइड स्प्रिंग है उस साइड नेगेटिव है। ओके, और फिर आपको क्या करना है कि जहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है वहाँ पे आप पॉजिटिव
आपको पॉजिटिव एलईडी जो हमने एक बल्ब लिया है उसको उसी साइड अटैच करना है जहाँ पे पॉजिटिव होल्डर सेल जो है, होल्डर जो है उधर भी क्या होगा, पॉजिटिव साइन होगा। ओके, the terminal of the holder which is connected to the positive terminal of one cell is positive and the one connected to the negative terminal of the cell is negative terminal. Now connect the free end of the battery positive terminal wire to the longer wire of LED and the free end of the second wire to the shorter wire of LED. Figure 3.10c sorry, does the LED glow? तो आप देखेंगे जो हमारी फिगर है 3.10c, ये वाली जो फिगर है इसमें इन्होंने पूरा कनेक्ट करके बताया है। जो हमारी ये तो हमारे दो सेल्स फिट हो गए साइड साइड से। ओके, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, दो वायर्स जो है, ये एलईडी हमारा बल्ब है, ठीक है। इस एलईडी बल्ब में जो बड़ी वाली वायर है वो आपको किससे कनेक्ट करनी है, जो बड़ी वाली जो वायर है, लॉन्गर वायर जो होगी एलईडी की, वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो जाएगी, हो गई कनेक्ट। और ऐसे ही जो छोटी वायर होगी एलईडी की वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो जाएगी। ओके, शॉर्टर वायर को हम नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे और लॉन्गर वायर को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। तो इस केस में क्या होगा, हमारी एलईडी जो है वो ग्लो करेगी, जलेगी। ओके, तो जो फिगर 3.10c है इसमें हमारी एलईडी जो है वो ग्लो करेगी इस केस में। Repeat the above step but interchange the wires connect to the LED. Figure 3.10d. Does the LED glow again? अभी आपको एक स्टेप फिर से रिपीट करना है। आप इस केस में क्या करेंगे, डी वाले केस की मैं बात कर रही हूँ। इस केस में आपने दो सेल तो वैसे ही फिट है, ठीक है। स्प्रिंग वाली साइड आपकी नेगेटिव हो गई और ये फिर ये तो पॉजिटिव हो गई और फिर यहाँ पे ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया। तो आप देखिए यहाँ पे ये जो वायर है, ओके, ये वायर हमारी दो वायर्स है, इसमें एलईडी भी शो की गई है। यहाँ इस केस में हमने क्या किया, पॉजिटिव टर्मिनल को नेगेटिव से जोड़ दिया यहाँ पे। ओके, ये देखिए, और यहाँ पे भी हमने क्या किया, नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ दिया। तो ये इस केस में क्या होगा, बल्ब ग्लो नहीं करेगा, एलईडी नहीं ग्लो करेगी, क्योंकि जो हमारा जो एलईडी तभी ग्लो करती है जब पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ जो है वायर का वो पॉजिटिव से जो है पॉजिटिव जो हमारा सेल है, ओके, पॉजिटिव टर्मिनल जो सेल का वो पॉजिटिव टर्मिनल जो है एलईडी का उससे जब कनेक्ट होगा तभी जो है, और जो वायर होगी वो उसमें लॉन्गर होगी, तब उसी केस में हमारा बल्ब जो है वो ग्लो करेगा। अगर हम टर्मिनल्स चेंज कर देते हैं तो उस केस में हमारा बल्ब जो है वो एलईडी बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा। You would have observed that LED glows in the first case. जैसे कि हमने देखा पहला केस जो था हमारा फिगर 3.10c वाला, इस केस में जो है क्या होगा, हमारा LED बल्ब जलेगा and does not glow in the other। और जो हमारी फिगर 3.10d है इसमें हमारा बल्ब नहीं ग्लो कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है कि हमने जो पॉजिटिव टर्मिनल जो है उसको LED के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया है। सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल उसको जो वायर है उसको, मतलब यहाँ पे हमने अपोजिट टर्मिनल से जोड़ा है, इस वजह से। ओके, इस केस में बल्ब ग्लो नहीं करेगा। इट इज बिकॉज द करंट कैन पास थ्रू द एलईडी इन वन डायरेक्शन ओनली। एलईडी वाले जो बल्ब होते हैं उसमें जो है करंट फोर्स सिर्फ एक ही डायरेक्शन में पास होता है, ये नहीं कि पॉजिटिव और नेगेटिव में हो जाए। लेकिन जब हम टॉर्च के केस में जब हमने बल्ब देखा था उस केस में हम किसी भी साइड पे जो है हम लोग अपोजिट भी करते थे तो बल्ब जो है वो हमारा ग्लो कर जाता था। The current passes through the LED only when the positive terminal longer wire of the LED is connected to the positive terminal of the battery। इन्होंने बोला करंट तभी पास होगा एलईडी जो बल्ब है उसके अंदर जब पॉजिटिव टर्मिनल जो कि हमारी लॉन्गर वायर है, शो की गई है लॉन्गर वायर, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल जो है लॉन्गर वायर जो एलईडी की वो कनेक्ट होगी पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से। ओके, जैसे कि आपको ये मतलब ये बैटरी है तो ये पॉजिटिव टर्मिनल जो है उसी से वायर जो है इसकी अटैच है बैटरी से, और तो बल्ब का भी जो है उसमें एलईडी बल्ब का भी पॉजिटिव टर्मिनल होना चाहिए। तो इस केस में और जो लॉन्गर वायर होगी वही पॉजिटिव टर्मिनल में आएगी, ठीक है। तो इस केस में जो है हमारा बल्ब जो है वो ग्लो करेगा। LED is connected to the negative terminal of the battery when current pass through the LED it glows। जब करंट पास होगा LED तभी तो LED जलेगी,
ऑलवेज टेक केयर टू कनेक्ट एन एलईडी करेक्टली इन द सर्किट टू मेक इट ग्लो। हमेशा आपको ध्यान रखना है जब भी आप एलईडी का बल्ब जलाएंगे तो जो सर्किट है वो सही लगे हुए होने चाहिए, ठीक है, तभी क्या होगा, जाके बल्ब जो है वो जलेगा। अगर आपने अपोजिट कर दिए, आपने जो है क्या कहते हैं पॉजिटिव टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल बैटरी से जोड़ दिया तो करंट पास नहीं होगा। ओके, डाइव डीपर हम पढ़ लेते हैं। समटाइम्स यू मे कम अक्रॉस अ डिवाइस इन विच द सेल्स आर प्लेस्ड साइड बाय साइड। कभी कभी आपने देखा होगा कुछ ऐसे डिवाइसेस होते हैं उनमें सेल्स को जो है साइड बाय साइड रख दिया जाता है, जैसे कि यहाँ पे शो किया गया है, साइड बाय साइड जो है सेल्स को रखा गया है। देन हाउ आर द टर्मिनल्स ऑफ द सेल्स कनेक्टेड, और कैसे जो है सेल्स जो है टर्मिनल के वो जुड़े हुए हैं। इफ यू केयरफुली लुक इनसाइड द बैटरी कंपार्टमेंट, अगर आप बैटरी का कंपार्टमेंट ढक्कन खोल के देखेंगे ना, यू विल यूजुअली सी अ थिक वायर और मेटल स्ट्रिप कनेक्टिंग द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट। देखिए आप यहाँ पे क्या होता है, ये जो है दोनों जो है सेल्स को साथ रखा गया है, तो जो ये जो वायर जा रही है थिक वायर, ये क्या कर रही है, पॉजिटिव टर्मिनल को नेगेटिव से ज्वाइन कर रही है। और यहाँ पे भी आप देखिए, यहाँ पे जो है टर्मिनल्स तो ऊपर पॉजिटिव है फिर नेगेटिव है, इस तरीके से रखे गए हैं, और तो इस केस में क्या होगा, करंट जो है वो ऐसे फ्लो होगा। ओके, और आप देखेंगे कि जो क्या कहते हैं बैटरी होती है उसमें अंदर भी क्या होता है, प्रिंट होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव का सिंबल जो है वो बना हुआ होता है। तो उसके हिसाब से क्या करते हैं हम लोग, जो हमारे सेल्स हैं उनकी बैटरी को कनेक्ट कर देते हैं, उस टर्मिनल के अकॉर्डिंग कनेक्ट करते हैं वायर को, तो उससे क्या होता है, एलईडी जो हमारी बैटरी है उससे बल्ब ग्लो होने शुरू हो जाता है। 3.2.6 इलेक्ट्रिक स्विच के बारे में पढ़ने वाले हैं। हाउ डज अ स्विच टर्न ऑन और टर्न ऑफ द टॉर्च लाइट। ये गर्ल है, क्वेश्चन करिए कैसे जो है जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो क्या होता है, वो बल्ब टॉर्च लाइट जल जाती है, ऑफ करते हैं तो बंद हो जाती है, ऐसा क्यों होता है। अब हम इलेक्ट्रिक स्विच के बारे में पढ़ने वाले हैं। लेट अस मेक अ सिंपल स्विच ऑन आवर ओन। चलो अब हम एक सिंपल स्विच जो अपने आप बनाएंगे। एक्टिविटी 3.8 लेट अस कंस्ट्रक्ट। चलो अब इसको हम अपने आप तैयार करते हैं। तो हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, हमारे पास 2 ड्राइंग पिन्स होनी चाहिए, ओके, एक सेफ्टी पिन होनी चाहिए, और या फिर पेपर क्लिप भी ले सकते हैं अगर आपके पास सेफ्टी पिन नहीं है। 2 वायर होनी चाहिए आपके पास, और स्मॉल पीस ऑफ कार्डबोर्ड होना चाहिए इसके लिए, ठीक है। जब आपके पास स्मॉल पीस ऑफ कार्डबोर्ड होगा तभी आप ये, जब आपके पास ये सारे मटेरियल्स होंगे तभी आप इसका एक एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे। Insert a drawing pin through the ring of the safety pin and fix to the cardboard piece, ensuring that the safety pin can rotate freely. अब आप देखिए ये कार्डबोर्ड है, ओके, ये कार्डबोर्ड शो किया गया है, यहाँ पे इन्होंने ड्राइंग पिन्स ले रखी हैं, एक तरफ इन्होंने वायर को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है, उसी में उन्होंने क्या किया है, ड्राइंग पिन्स के अंदर ही इन्होंने फिक्स कर दिया है सेफ्टी पिन को, ओके, कार्डबोर्ड के ऊपर, ओके, जिससे कि वो रोटेट कर सके फ्रीली, जिस डायरेक्शन में घुमा रहा हो वो घूम जाए, इस तरीके से उन्होंने फिक्स किया है सेफ्टी पिन को। दूसरी तरफ देखेंगे, दूसरी तरफ भी एक जो क्या कहते हैं सेफ्टी पिन, दूसरी तरफ जो है उन्होंने ड्राइंग पिन को एक वायर से अटैच कर दिया है, ओके, ये आपको इस पिक्चर में शो किया गया है, ओके। फिक्स द सेकेंड ड्राइंग टू द कार्डबोर्ड पीस सो द फ्री एंड ऑफ द सेफ्टी पिन कैन टच। आपको क्या करना है, जो आप सेकेंड ड्राइंग देखेंगे उसमें दिखाया गया है कि कार्डबोर्ड पीस के ऊपर कैसे जो है उसके जो एंड है सेफ्टी पिन के, उनको टच किया गया है। देखिए आप इसमें दिखाया गया है कि ये वाले पिक्चर में शो कर दिया गया है आपको कि कैसे आप जो है सेफ्टी पिन को उन्होंने दोनों ड्राइंग पिन से कैसे अटैच किया है, और यहाँ से जो है इलेक्ट्रिक वायर साइड साइड से निकल रही हैं। कनेक्ट अ वायर टू ईच ड्राइंग पिन और स्विच इज रेडी। और फिर उन्होंने क्या किया है, पहले 2 ड्राइंग पिन्स को लगा दिया, फिर उसमें सेफ्टी पिन को अटैच किया, फिर उससे क्या किया, उसी जो ड्राइंग पिन्स में एक दोनों तरफ क्या किया, वायर को अटैच कर दिया है, और हमारा स्विच जो है बन के तैयार हो गया है, ओके। और एक इन्होंने जो फिगर 3.11 में जो शो किया है, एक तो स्विच की ऑफ पोजिशन को दिखाया है, दूसरा ऑन पोजिशन को दिखाया है। लेट अस नाउ टेस्ट आवर स्विच। अब हम स्विच को टेस्ट करेंगे कि कब किस कंडीशन में हमारा स्विच जो है वो ऑन है, किस कंडीशन में हमारा स्विच जो है वो ऑफ है। एक्टिविटी 3.9 लेट अस टेस्ट। कनेक्ट द इलेक्ट्रिक सेल, लैम्प एंड स्विच आर शोन इन फिगर 3.8a। आप देखेंगे इलेक्ट्रिक सेल और लैम्प और स्विच, इन चीज़ों को शो किया गया था फिगर 3.8a में।
डज द लैम्प ग्लो, क्या लैम्प जो है बल्ब ग्लो कर रहा था जब हमारे पास इलेक्ट्रिक सेल है, लैम्प है और स्विच है। रोटेट द फ्री एंड ऑफ द सेफ्टी पिन टिल दैट टचेस द ड्राइंग पिन एज शोन इन फिगर 3.8p, डज द लैम्प ग्लो नाउ। इन्होंने बताया कि जब हमने रोटेट किया सेफ्टी पिन को और दूसरी ड्राइंग पिन से जब हमने उसको जोड़ा तो क्या बल्ब जो है, लैम्प जो है वो हमारी ग्लो कर रही थी। यस, इस केस में हमारी जो बल्ब है वो ग्लो करेगी। ओके, इस केस में करेगी, इस केस में नहीं करेगी। ठीक है। When the safety pin touches both drawing pins, it closes the gaps and completes the path and allows the current to flow. We call this the on position where the circuit is closed and current flows from the cells positive to the negative terminal, making the lamp glow. आप देखेंगे इस केस में, आप देखिए कि यहाँ पे ये सेल है, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने सेल रखा है और यहाँ पे दो वायर जा रही हैं, एक और ड्राइंग पिन में अटैच किया है, दूसरी तरफ इन्होंने ये बल्ब लिया है और इससे एक वायर जा रही है, उसके साथ ड्राइंग पिन के साथ एक सेफ्टी पिन को इन्होंने अटैच कर दिया है। तो आप देखेंगे किस केस में जो है सर्किट जो है क्लोज्ड है, तो किस केस में हमारा सर्किट मतलब इसमें बताना ओपन है। तो हमारा जो फर्स्ट केस है उसमें तो सर्किट ओपन है क्योंकि यहाँ पे जो है ये अटैच नहीं है पिन, दोनों जो पॉइंट्स है ड्राइंग पिन से उससे जुड़ी नहीं है, तो इस केस में हमारा सर्किट क्या है, ओपन है। ओके, और आप जो सेकेंड वाली पिक्चर में देखेंगे आप, ये हमारा सेल है, सेल से ये वायर जा रही है और यहाँ से इन्होंने ये बल्ब लिया है और ये बल्ब जो है दोनों जो बल्ब जो है वहाँ से जो वायर जा रही है वो दोनों एक तरफ ड्राइंग पिन से अटैच है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो क्या होगा, इसको कार्डबोर्ड पे रखा है तो इन्होंने क्या किया, सेफ्टी पिन को जो है दूसरी ड्राइंग पिन से जब टच किया तो क्या हो गया, बल्ब ग्लो होने लग गया। इस केस में क्यों होने लग गया, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे जो सर्किट है वो पूरा क्या हो गया, क्लोज्ड है। इस केस में बल्ब हमारा ऑन हो जाएगा और जिस केस में हमारा सर्किट खुला होगा उस केस में बल्ब जो है हमारा वो ग्लो नहीं करेगा। ओके, we call this the on position, figure 3.8p, where the circuit is closed and current flows from the cell positive to the negative terminal, making the lamp glow। और करंट जो है वो कैसा फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल से जो है वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा है। ओके, किसके अंदर, इस बल्ब के केस के अंदर। ओके, और सेकेंड, व्हेन द सेफ्टी पिन डज नॉट टच द सेकेंड ड्राइंग पिन, जब सेफ्टी पिन जो है वो टच नहीं कर रही है सेकेंड ड्राइंग पिन को और गैप आ रहा है तो सर्किट जो है रोक रहा है करंट फ्लो होने से और लैंप जो है इस केस में ग्लो नहीं कर रही है। ओके, इस केस में लैंप ग्लो कर रही है क्योंकि यहाँ पे जो सर्किट है वो कंप्लीट है, पूरा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है क्योंकि जो पिन जो ड्राइंग पिन लगी थी और इस कंडीशन में खुली थी तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कोई भी करंट जो है वो पास नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे सर्किट खुला है। नोट दैट अ स्विच कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन अ सर्किट, और स्विच को हम कहीं भी रख सकते हैं पूरे सर्किट के अंदर, स्विच को हम यहाँ किसी भी जगह पे रख सकते हैं। मान लीजिए स्विच को इस जो ये जो स्विच है यहाँ रख लिया हमने, मान लीजिए हमने स्विच को यहाँ रख लिया, वो आपकी चॉइस, आप कहाँ रख रहे हैं। ओके, तो स्विच को हम कहीं भी रख सकते हैं। स्विच इज अ सिंपल डिवाइस दैट आइदर कंप्लीट्स और ब्रेक्स अ सर्किट। स्विच जो है एक साधारण सा डिवाइस होता है जो क्या करता है, जो सर्किट होता है उसके अंदर पूरे करंट को क्या करता है, वो कंप्लीट करता है, इलेक्ट्रिक करंट को कंप्लीट करता है और उसको जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको पूरा भी करता है, उसको तोड़ता भी है सर्किट के अंदर स्विच। द स्विच इज यूज्ड फॉर लाइट्स एंड अदर डिवाइस एट होम वर्क फॉर द सेम वे दो दे आर डिजाइन डिफरेंटली। आप देखिए स्विचेस जो है वो लाइट जलाने के काम आते हैं और भी डिवाइसेस में हम यूज़ करते हैं घरों में भी, और ये इनको जो है अलग तरीके से जो है डिज़ाइन किया जाता है स्विचेस को भी। ओके, अब जो है इसमें हम सर्किट डायग्राम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सर्किट के डायग्राम्स कैसे होते हैं। 3.3 ये बॉय है, क्वेश्चन कर रहा है, कैन वी रिप्रेजेंट द सर्किट्स इन अ सिंपल मैनर, क्या हम सर्किट को एक साधारण तरीके से बता सकते हैं। यस वी कैन टेल इट, उसके कुछ सिंपल्स होते हैं उसकी हेल्प से जो है हम सर्किट को बता सकते हैं। द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल शोन इन टेबल 3.2। आपको टेबल 3.2 में बहुत सारे इलेक्ट्रिक सर्किट को शो किया गया है और उनके सिंबल्स को बताया गया है कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है तो अगर आपको उनका कोई डायग्राम बनाना है कि कैसे जो है एक पूरा सर्किट तैयार हो रहा है
तो उसके लिए हम लोग सिंबल्स का यूज करके जो है उस डायग्राम को बना सकते हैं। ओके, फर्स्ट टेबल में आप देखिए, जो टेबल 3.2 है इसमें इलेक्ट्रिक कंपोनेंट एंड द सिंबल्स की है ये टेबल, और सीरियल नंबर दिया है पहले, फिर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, फिर सिंबल है। फर्स्ट जो है हम पढ़ने वाले हैं इसमें इलेक्ट्रिक सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है? इलेक्ट्रिक सेल जो हमारे जो सेल्स होते हैं, एक तरफ पॉजिटिव टर्मिनल होता है, दूसरी तरफ क्या होता है? नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो जब भी हम कहीं भी सेल्स का अगर यूज कर रहे हैं, अगर डायग्राम बना रहे हैं तो हम सेल नहीं ड्रॉ कर पा रहे हैं, तो हम इन साइंस का भी यूज कर सकते हैं। इन साइन को अगर हम यूज करेंगे, सिंबल को हम यूज करेंगे, तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल है। पहला क्या है? पहले एक लाइन है, फिर एक बड़ी सी लंबी लाइन है, फिर एक छोटी सी लाइन है, फिर स्ट्रेट लाइन है। तो इस तरीके से ये सिंबल होता है पूरा इलेक्ट्रिक सेल का। अगर आपको बैटरी के बारे में बताना है तो बैटरी के लिए हम लोग क्या सिंबल यूज करेंगे? ये बैटरी है, 2 बैटरी हैं इसके साथ, तो पहले बड़ी लाइन के साथ स्ट्रेट लाइन जाएगी, फिर एक लाइन बीच में और आएगी, फिर छोटी, फिर इस तरीके से लास्ट में स्ट्रेट आएगी। ओके, तो अगर कहीं भी अगर हमें बैटरी को दिखाना है डायग्राम बनाने में पूरे सर्किट का, तो हम इस तरीके का सिंबल्स भी यूज कर सकते हैं। उससे भी जो है हम एक पूरे सर्किट का जो है डायग्राम शो कर सकते हैं। थर्ड हम देख लेते, सॉरी, वो है हमारा इलेक्ट्रिक लैंप। ओके, थर्ड जो है ये हमें इलेक्ट्रिक लैंप में बताया गया है। इलेक्ट्रिक लैंप का अब हम पिक्चर कहीं भी अगर हमें शो करना है पूरे सर्किट के अंदर, या डायग्राम बनाना है, तो हम इस तरीके का सिंबल यूज करेंगे। पहले सर्किल है, फिर उसमें क्रॉस साइन है, फिर साइड से स्ट्रेट लाइन है। ओके, इस सिंबल्स को हम यूज करेंगे इलेक्ट्रिक लैंप के लिए। फोर्थ है लाइट इमेजिंग डियोड, एलईडी। एलईडी जो है, अगर हमें एलईडी कहीं पे दिखानी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? एलईडी में क्या होता है, एलईडी जो बल्ब होता है उसमें क्या होता है कि एक वायर जो है इसमें लंबी होती है, एक छोटी होती है। तो जब भी एलईडी जो होती है उसमें जो उसका सिंबल होगा ट्राइंगल होगा, बीच से लाइन जो है वो जारी होगी, फिर ऐसे थोड़ी आगे निकली हुई होगी। ओके, और जो ये दिखा रहा होगा कि कहाँ पे रोशनी, जो बल्ब जब जलता है तो कहाँ पे रोशनी हो रही है, तो वो एरो यहाँ पे शो किया गया है। ओके, नेक्स्ट है स्विच इन ऑन पोजीशन। जब हम स्विच इन ऑन पोजीशन की जब हम बात करते हैं कि हमारा स्विच ऑन पोजीशन में किस कंडीशन में होगा, तो उसकी पिक्चर हमको शो की गई है कि कार्डबोर्ड लिया गया है, 2 ड्राइंग पिन्स ली गई हैं, उनको फिक्स किया गया है आमने सामने, और उसके साथ उन्होंने क्या किया है, जो ड्राइंग पिन्स हैं उसके साथ एक एक वायर को साइड से वायर को ज्वाइन किया है, और जब हमने पिन को दूसरी जो हमारी ड्राइंग पिन्स है उससे टच करते हैं, तो हमारा जो स्विच है वो ऑन की पोजीशन में होता है। और उसके लिए जो सिंबल यूज किया गया है, साइड में सर्कल है छोटे छोटे और बीच में स्ट्रेट लाइन। ओके, ये चीज, इस सिंबल्स का आप यूज कर सकते हैं जब आपको कहीं भी ये चीज दिखानी हो डायग्राम में कि हमारा ये स्विच है जो कि ऑन की पोजीशन में है। अगर स्विच आपको ऑफ की पोजीशन में दिखाना है, तब आप उस कंडीशन में क्या करेंगे? जब हमें स्विच ऑफ की पोजीशन में दिखाना है तो सेम थिंग, कार्डबोर्ड पे 2 ड्राइंग पिन्स लिए इन्होंने, दोनों तरफ से वायर को अटैच किया गया दोनों एंड से, और जो पिन है एक तरफ जो है पिन वो तिरछी है, फ्री है, और यहाँ पे आप देखें कोई भी करंट जो है यहाँ पे पास नहीं हो रहा है, क्योंकि ये सर्किट यहाँ पे खुला हुआ है। और जब अगर ये सर्किट टच होता, मतलब ये सेफ्टी पिन हमने टच की हुई थी दूसरी ड्राइंग पिन से, तो क्या होता? करंट फ्लो होता। तो ये जो है अब ये ऑफ की पोजीशन में है, तो हमारा जो बल्ब जो स्विच है, एलईडी का जो स्विच है वो क्या है, वो खुले की पोजीशन में है। तो उसके लिए हम लोग ये वाला सिंबल यूज करेंगे। जब हम कभी भी डायग्राम बनाते हैं तो हम ये सिंबल भी यूज कर सकते हैं। 7th है हमारा वायर। कोई भी वायर जो होती है, ठीक है, कोई भी वायर है उसके 2 एंड्स जो है वो छिले हुए होते हैं, शार्प होते हैं, उसमें से फिर मेटल की जो है वायर निकल रही होती है, और ऊपर से इसके प्लास्टिक की और रबड़ की जो है कवरिंग होती है। तो अगर हमें वायर दिखाना है किसी भी सर्किट डायग्राम के अंदर, तो आप स्ट्रेट लाइन का यूज करेंगे। ओके, in the symbol for an electric cell, the long line represents the positive terminal while the short line represents the negative terminal. आप देखेंगे फिगर 3.13 में भी शो किया गया था, शो किया गया है कि जो हमारे जो इलेक्ट्रिक सेल है उसके सिंबल्स को बताया गया है। तो इलेक्ट्रिक सेल्स जो होते हैं, द लॉन्ग लाइन रिप्रेजेंट द पॉजिटिव टर्मिनल को बताती है वो, और छोटी सी जो लाइन होती है इलेक्ट्रिक सेल
का अगर उसके बारे में हमें सिंबल्स बताने हैं, मतलब कहीं भी डायग्राम में आप सेल नहीं बना पा रहे तो आप सिंबल्स के थ्रू जो है उसको इलेक्ट्रिक सेल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जो बड़ी लाइन होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल की होती है और छोटी लाइन जो है उसमें हम नेगेटिव टर्मिनल की दिखाते हैं। तो आपको फिगर 3.13 में भी शो किया गया है ये पूरा डायग्राम। इसको मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए ये है फिगर 3.13 पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स ऑफ द सिंबल्स ए सेल एंड एलईडी। यहाँ पे सेल के भी सिंबल्स को शो किया गया है इसके अंदर और एलईडी के भी सिंबल्स को शो किया गया है। ये सेल का सिंबल है कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो सेल होता है उसमें पहले बड़ी लाइन आती है, ठीक है, वो पॉजिटिव टर्मिनल की होती है, फिर छोटी लाइन जो होती है वो नेगेटिव टर्मिनल की होती है। ओके, ऐसे ही यहाँ पे एलईडी जो है उसके भी सिंबल को शो किया गया है। तो इन द सिंबल फॉर एन एलईडी द ट्राइंगल पॉइंट्स टू डायरेक्शन विच द करंट कैन फ्लो। एलईडी के केस में ट्राइंगल जो है वो बताता है कि किस डायरेक्शन में करंट जो है वो जा रहा है, फ्लो कर रहा है। द टू एरोस इंडिकेट द लाइट इज इमिटेड बाय एन एलईडी। और दो एरो जो है ये बताते हैं कि लाइट जो है एलईडी में जल रही है, ठीक है। By using symbols to represent electrical components, it is easier to draw and understand electrical circuits. हाँ, अगर आपको इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के बारे में बताना है तो आप सिंबल्स का यूज करके आप जो है इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को पूरा बता सकते हैं। मान लीजिए किसी बच्चे को बल्ब की डायग्राम बनाने नहीं आती है, ओके, किसी बच्चे को सेल का डायग्राम ड्रॉ करने नहीं आता, तो वो इसकी हेल्प से क्या कर सकता है, इन सिंबल्स की हेल्प से जो है पूरा एक सर्किट का डायग्राम जो है वो तैयार कर लेगा। By using symbols to represent electrical components, it is easier to draw and understand electrical circuits। और इसकी हेल्प से जो है इलेक्ट्रिकल सर्किट जो होते हैं उसके बारे में आप आसानी से समझ सकते हैं। And a representation of an electrical circuit using symbol is called its circuit diagram। इसकी हेल्प से जो आप आसानी से जो है एक पूरा सर्किट का डायग्राम तैयार कर सकते हैं। अब हम एक्टिविटी 3.10 के बारे में पढ़ने वाले हैं। लेट अस ड्रॉ यूजिंग सिंबल्स शोन इन टेबल 3.2 ड्रॉ द सर्किट डायग्राम। आपको सिंबल्स जो शो किए गए थे टेबल 3.2 में उसके जो सिंबल्स थे उनका यूज करके आपको एक सर्किट का डायग्राम तैयार करना है। और फिर इलेक्ट्रिकल सर्किट गिवन इन फिगर 3.12a और फिगर 3.10c में जिस तरीके से आपको बताया गया। आर यू सर्किट डायग्राम सिमिलर टू फिगर 3.14a और फिगर 3.14b। क्या आपने जो सर्किट के डायग्राम जो बनाए हैं वो 3.14a और 3.14b के सिमिलर हैं? तो देखिए जो हमने फिगर 3.12a जो ली थी वहां पे हमने जो सर्किट का डायग्राम जो बनाया है वहां पे हमने क्या किया है, वहां पे हमने सिंबल्स का यूज नहीं किया है। लेकिन आप जो है हम डायग्राम तैयार करेंगे सर्किट के पूरे डायग्राम का, उसमें हम सिंबल्स का यूज करके पूरा आपको शो करके दिखाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे शो कर देती हूँ। ये फिगर आप देख लीजिए 3.14 फिगर, ये सर्किट डायग्राम है, ये सर्किट का पूरा डायग्राम है। फर्स्ट केस जो है वो इनकैंडेसेंट लैंप का है, बल्ब को लेके किया है। और सेकेंड वाले केस में इन्होंने क्या किया, एलईडी लैंप को शो करके पूरे एक सर्किट का डायग्राम तैयार किया है। तो आप देख लीजिए इन्होंने क्या किया, सेल के लिए जो है ये सिंबल यूज कर लिया पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल के लिए, और यहाँ पे बल्ब उनको शो करना था उसके लिए ये वाला सिंबल यूज किया इन्होंने, और जब उन्हें वायर को शो करना था तो ये सिंबल यूज किया, ठीक है। इस तरीके से जो है सिंबल के बेसिस पे हमने पूरे एक सर्किट का डायग्राम तैयार किया। वैसे ही आप एलईडी लैंप के केस में देख सकते हैं, ये एलईडी लैंप है, ये सेल है, सॉरी ये बैटरी है, ओके। इसमें वो पूरा मतलब कि सेल को शो किया गया, दो सेल्स को इसमें यहाँ पे जोड़ा गया है, और ये एलईडी है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे यहाँ पे एलईडी बल्ब है, वो उसका पूरा उन्होंने शो किया है कैसे जो है इसमें करंट जो है फ्लो हो रहा है और कैसे एलईडी बल्ब ग्लो कर रहा है उसके अंदर, ओके। और इस केस में आप देखो पूरा जो है करंट फ्लो कर रहा है कंप्लीट पाथ में, लेकिन इस केस में क्या था, इस केस में जो है करंट वो पूरी तरीके से फ्लो नहीं कर रहा था, ठीक है। यहाँ पे जो है सर्किट जो है वो ओपन था, यहाँ पे सर्किट जो है पूरा क्लोज्ड है, ओके। Dive deeper, international organizations such as International Electrotechnical Commission (IEC), हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि इंटरनेशनल इलेक्ट्रोकेमिकल टेक्निकल कमीशन जो है
American National Standards Institute and the Institute of Electrical and Electronics Engineering create standard symbols for electrical and electronic parts. हमारी जो ये ऑर्गेनाइजेशन है इलेक्ट्रिकल इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन हो गया, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स, इन्होंने क्या किया है, एक सिंबल्स तैयार किए हैं, स्टैंडर्ड सिंबल्स तैयार किए हैं इलेक्ट्रिकल के और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स के, जिससे कि पूरे जो हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड में लोग जो हैं इस सिंबल्स के ज़रिए जो है वो इलेक्ट्रिक सिंबल्स हैं वो सब जगह अप्लाई सेम होते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स के लिए सेम सिंबल जो है सब जगह रिकॉग्नाइज्ड हैं। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने तैयार किए हैं। यूजिंग द सेम सिंबल्स अक्रॉस द वर्ल्ड हेल्प्स पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज एंड इंडस्ट्रीज अंडरस्टैंड ईच अदर इजीली। और ये सेम सिंबल्स पूरी दुनिया में लोगों को समझने में, अलग कंट्रीज के लोगों को समझने में बहुत हेल्प करते हैं ये इलेक्ट्रिकल सिंबल्स और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स के बारे में। इंडस्ट्रीज भी काफ़ी अच्छे से समझ जाती हैं कि कैसे जो है हम लोग जो करंट जो है वो कैसे फ्लो हो रहा है, कहाँ कैसे बैटरी है, कहाँ पे कैसे सेल्स होते हैं, कैसे वायर होते हैं। तो इनका पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो सिंबल्स के थ्रू जो है इजीली जो है हर व्यक्ति को समझ में आ जाता है। ओके, 3.4 इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। Why did we use metal wires for making electrical circuits? Can we not use some other materials for wires? इसमें ये बताया है कि हम लोग जो है मेटल की वायर्स का यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में, क्यों नहीं हम बाकी और मटेरियल्स की वायर्स का यूज़ करते इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए। ये गर्ल ने क्वेश्चन किया, अब बॉय क्वेश्चन करा। ऑल्सो वाई आर इलेक्ट्रिकल वायर्स कवर्ड विद प्लास्टिक और रबर? क्यों जो है जो तार होती है उसके ऊपर से प्लास्टिक की लेयर क्यों चढ़ी होती है, रबर की लेयर क्यों चढ़ी हुई होती है, उसके अंदर जाके जो है वो वायर हमें मिलती है। सपोज वी मेक वायर ऑफ मटेरियल्स अदर देन मेटल एंड यूज दैम फॉर मेकिंग द इलेक्ट्रिकल सर्किट। मान लीजिए वायर जो है वो ऐसे मटेरियल की है, हम लोग जो है वायर जो है ऐसे मटेरियल्स के बनाते हैं, जो वायर्स होती है वो तो मेटल की बनती हैं, और जिससे कि क्या होता है, उससे क्या होता है पूरा इलेक्ट्रिकल सर्किट जो है उसमें करंट फ्लो हो सकता है। इस वजह से जो है हम ऐसे मेटल्स का यूज करते हैं वायर के अंदर, जिससे करंट फ्लो हो जाए। डू यू थिंक द इलेक्ट्रिक करंट विल पास थ्रू दोस मटेरियल सच अ सर्किट? क्या सभी कोई भी मटेरियल यूज कर ले और उससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाएगा सर्किट के अंदर? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। एक्टिविटी 3.11 हम करेंगे। Let us identify. Connect an electric cell and a lamp while leaving the two ends of wires free as shown in figure 3.15a. इसमें ये बताया है कि एक इलेक्ट्रिक सेल है, आपको शो किया गया है, उसमें क्या किया है, लैंप को बल्ब को उसे कनेक्ट कर दिया गया है और दोनों एंड्स जो है वायर के फ्रीली छोड़ दिए गए हैं। तो इसमें क्या इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है? नो, इसमें कोई इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो रहा। टच द टू फ्री एंड्स ऑफ द वायर्स मोमेंटरीली, डज द लैंप ग्लो? और आप दोनों ही वायर जो फ्री एंड्स जो है वायर को, उनको आप टच करिए तो क्या बल्ब जलेगा? इफ यस, आवर टेस्टर इज रेडी, वी कैन यूज दिस टेस्टर टू आइडेंटिफाई मटेरियल्स थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट पासेस। हाँ, आप इस केस में देखिए कि दो फ्री एंड्स हैं, वहाँ पे क्या किया है, वहाँ पे टेस्टर मीन्स यहाँ पे हमने स्पून का यूज़ किया है। तो इसकी हेल्प से क्या होगा, ये जो है स्पून में जब जाके जुड़ रहा है, मतलब एक सेल का वायर जुड़ रहा है, एक इस बल्ब का जुड़ रहा है, तो इस केस में क्या होगा, जो बल्ब है वो ग्लो करेगा। यस, वो ग्लो करेगा। We can use this tester to identify material through which electric current passes. Collect objects of different materials such as metal, spoons, coins, cork, rubber, glass, key pins, plastic, scale, wooden block, aluminium foil, candle, sewing needle, cardboard, paper and pencil lead. तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स आपको डिफरेंट मटेरियल के इकट्ठे करने हैं। One by one, touch the free ends of the tester wires to both ends of each object you have collected. Make sure the wires do not touch each other. Does the lamp glow every time? तो ये जो हमने ऑब्जेक्ट्स लिए, इनका यूज़ करके आपको क्या करना है, ये देखना है कि वायर जो है दोनों एंड्स की, वहाँ पे आपको इस ऑब्जेक्ट को लगाना है, वायर जहाँ है दोनों एंड्स की, ठीक है, दोनों ही वायर के जो एंड्स है वहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को रखना है और आपको देखना है कि कहाँ पे जो है बल्ब जो है वो ग्लो कर रहा है, कहाँ पे जो है करंट फ्लो हो रहा है। तो ये आपको रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन टेबल 3.3, आपको इसमें जो है पूरी ऑब्जर्वेशन जो है वो आपको गिवन है, तो आपको ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है और टेबल 3.3 में सबको फिल करना है कि हमने जो जो मटेरियल यूज़ किया है, किस केस में जो है बल्ब ग्लो हो रहा है, किस केस में बल्ब नहीं ग्लो हो रहा है। तो फर्स्ट आप देख लेते हैं, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो है स्टिक, ठीक है। स्टिक जो है
वो वुड की बनी हुई हो या लकड़ी की बनी हुई है, तो इस केस में बल्ब ग्लो करेगा? नहीं करेगा। ठीक है। और इसमें ये बोला है क्या ये कंडक्टर है या इंसुलेटर है? तो जो हमारा जो क्या कहते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है वो हमारे इंसुलेटर्स होते हैं, और जिनसे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है वो होते हैं कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हमारी स्टिक क्या है? इंसुलेटर है। ओके, मैं आपको बता देती हूँ स्टिक क्या है, इंसुलेटर है। ओके, नेक्स्ट है स्केल। स्केल प्लास्टिक का बना हुआ, तो इसमें लैंप ग्लो करेगी? नो, इस केस में भी नहीं करेगी। और यहाँ पे ये भी क्या है? इंसुलेटर ही है। ओके, ये इंसुलेटर है। बैंगल वाले केस देखिए, ग्लास, ये ग्लास है, तो इस केस में क्या कहते हैं जो बल्ब है वो ग्लो करेगा जब हम ग्लास रख देते हैं। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट लिया है जो कि ग्लास का बना, बैंगल रख देते हैं, तो क्या लैंप ग्लो करेगी? नो, नहीं करेगी। ये भी क्या है? इंसुलेटर है। ओके, इंसुलेटर है ये भी। ओके, पेपर की स्ट्रिप ले लेते हैं, वो पेपर की बनी हुई है, इसमें लैंप ग्लो करेगा? नो, इस केस में भी नहीं करेगा ग्लो। ठीक है, और ये भी इंसुलेटर की बनी हुई है। कैंडल, कैंडल वैक्स होता है, इस केस में होगा? इस केस में भी नहीं होगा। इस केस में भी जो है हमारे ये भी इंसुलेटर है। की देखिए, की मेटल की बनी होती, हाँ, इसमें क्या होगा? बल्ब ग्लो करेगा। यस, इस केस में यस होगा। ओके, और ये किसकी बने हैं? कंडक्टर की। ओके, इरेजर, रबर, तो इसमें भी क्या होगा? रबर की कोई चीज है, उससे अगर हम रखेंगे तो उससे भी हमारी लैंप जो है वो ग्लो नहीं करेगी। नो। ओके, और रबर क्या है? इंसुलेटर है। तो इस तरीके से जो है आपको ये पूरी टेबल जो है कंप्लीट करनी है। आप अपनी ओर से भी और भी कोई ऑब्जेक्ट्स ले सकते हैं और ये बता सकते हैं कि किस केस में जो है लैंप ग्लो करेगा, और कंक्लूजन में आप ये बता सकते हैं कि ये कंडक्टर है या इंसुलेटर है। एनालाइज योर ऑब्जर्वेशन। एनालाइज योर ऑब्जर्वेशन, डिड द लैम्प ग्लो फॉर ऑल मटेरियल्स? आपको क्या करना है? इन ऑब्जर्वेशन को एनालिसिस करना है, ध्यान इनका पूरा आपको कर करके देखना है, और फिर आपको ये बताना है कि इस केस में जो है बल्ब ग्लो कर रहा है, किस मटेरियल के केस में बल्ब ग्लो कर रहा है। द लैम्प ग्लोज फॉर सम मटेरियल्स ओनली, लेकिन जो बल्ब है वो कुछ ही मटेरियल के केस में जो है वो ग्लो करेगा, जलेगा। दिस मीन्स दैट इलेक्ट्रिक करंट कैन पास इजीली थ्रू सम मटेरियल्स बट नॉट थ्रू अदर्स। इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो आसानी से पास हो जाता है कुछ मटेरियल्स के जरिए, कुछ मटेरियल्स के जरिए नहीं होता है। द मटेरियल्स थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो इजीली, ऐसे मटेरियल जिनके थ्रू क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, उनको हम क्या कहते हैं? गुड कंडक्टर और कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे मटेरियल जिनके जरिए इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है आसानी से, ऐसे मटेरियल जिनके जरिए इलेक्ट्रिसिटी जो है, इलेक्ट्रिक करंट नहीं फ्लो हो रहा है, वो पूरे कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, और उनको हम इंसुलेटर्स भी बोलते हैं। ओके, बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन यू हैव रिकॉर्डेड इन टेबल 3.3, ऑब्जर्वेशन के बेस पे आपने करके देखा और फिर आपने रिकॉर्ड किया पूरा टेबल 3.3 में पूरा डाटा। कंक्लूड विच मटेरियल्स आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आपको बताना है कौन से मटेरियल जो थे वो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, और कौन से विच आर इंसुलेटर्स, कौन से मटेरियल इंसुलेटर्स है। नोट इट इन टेबल 3.3, इसको आपने टेबल 3.3 में नोट करना है, जैसे कि मैंने अभी आप डिस्कस किया। From your conclusion in table 3.3 you would have realized that the metals are conductor of electricity. आपने टेबल 3.3 में आपने पता किया कि कौन से मेटल्स जो हैं वो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, मतलब मेटल्स तो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते ही हैं, और मतलब कौन से ऑब्जेक्ट नहीं है, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है। दस आर यूज्ड फॉर मेकिंग वायर्स, हम लोग क्या करते हैं? वायर को, जो इलेक्ट्रिसिटी की जो वायर्स होती हैं वो मेटल्स की मोस्टली बनी हुई होती हैं। सिल्वर, कॉपर एंड गोल्ड आर द बेस्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स, सबसे अच्छे जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स हैं उसमें कौन कौन से हैं? उसमें है सिल्वर, कॉपर और गोल्ड, इनको सबसे अच्छा माना गया है इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स में। हाउएवर फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स मेनली कॉपर इज यूज्ड ड्यू टू इट्स कंपेरेटिवली लोअर कॉस्ट एंड अबंडेंट सप्लाई। हम लोग जो ज़्यादातर कौन से इलेक्ट्रिक वायर्स का यूज़ करते हैं? ऐसी इलेक्ट्रिक वायर्स का यूज़ करते हैं किस मटेरियल की बनी होती है? वो कॉपर की मटेरियल की जो बनी हुई होती है उस इलेक्ट्रिक वायर का हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सस्ती होती है उसकी कॉस्ट, और उसकी ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई भी होती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक वायर्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट, और अलग अलग प्रकार के इलेक्ट्रिक वायर का यूज़ किया जाता है अलग अलग यूजेस के लिए। ओके, फिगर 3.3, you would have also realized that plastic, rubber and ceramics are electrical insulators. हमने अभी टेबल 3.3 में भी डिस्कस किया था, जो प्लास्टिक है या रबर है या सिरामिक्स के जो
ऑब्जेक्ट हैं वो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स हैं। हैव यू नाउ अंडरस्टूड व्हाई वायर्स आर कवर्ड विद दोस मटेरियल्स? और क्यों जो है आपने कभी समझा इस चीज को कि जो वायर होती है उस पर इन मटेरियल्स की कवरिंग क्यों होती है? कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स आर बोथ इंपॉर्टेंट। कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों ही इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिकल वायर, स्विचेस, कनेक्टर्स और प्लग्स एंड सॉकेट्स आर मेड ऑफ कंडक्टर्स। जो हमारे इलेक्ट्रिक वायर्स होती हैं, स्विचेस होते हैं, कनेक्टर्स होते हैं, प्लग्स के सॉकेट्स होते हैं, ये सब कंडक्टर्स के बने हुए होते हैं। ओके। Insulators like rubber, plastic and ceramics are used to cover wire, plugs, tops and switches to protect people from electric shocks. आप देखें इंसुलेटर्स जो होते हैं वो रबर के और प्लास्टिक और सिरामिक्स का उनमें यूज़ किया जाता है वायर को कवर करने के लिए, प्लग्स को कवर करने के लिए, और टॉप्स को, स्विचेस को जो है वो उस पर इसी इंसुलेटर के बने हुए होते हैं, जिससे कि लोगों को जो है करंट ना लगे। वो उनको करंट से बचाने के लिए जो है इन इंसुलेटर्स का यूज़ किया जाता है। रबर प्लास्टिक की कोटिंग लगाई जाती मतलब चढ़ाई जाती है जो वायर्स होती हैं, प्लग टॉप्स होते हैं और स्विचेस के ऊपर। क्वेश्चन है कैसे आपको सावधानी बरतनी है किस चीज़ से। और बॉडी इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमारी बॉडी जो है वो भी कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू आवर बॉडी में कॉज सीवियर इंजरी और इवन डेथ। इलेक्ट्रिक करंट जो है पास होगा हमारी बॉडी में तो हमें चोट भी लग सकती है और हमारी डेथ भी हो सकती है, हम मर भी सकते हैं। ऑलवेज हैंडल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस विद केयर। हमेशा हमें जो हमारे बिजली के जितने भी अप्लायंसेस हम किचन में यूज़ करते हैं उनको बहुत सावधानी से यूज़ करना है। नेवर टच स्विचेस और प्लग्स विद वेट हैंड्स। कभी भी आपको स्विचेस को और प्लग्स को गीले हाथों से नहीं पकड़ छूना है। और यूज इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस इन वेट एरियाज। और ना ही इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को वेट एरियाज पे आपको रख के यूज़ करना है। हैंडल इक्विपमेंट विद डैमेज इंसुलेशन और ब्रोकन प्लग्स। और जो हमारे ऐसे इक्विपमेंट है जो डैमेज हो गया, उनका इंसुलेशन या प्लग जो है वो टूट गया, तो ऐसे आपको ऐसे जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनका यूज़ नहीं करना है। ऐसे डिवाइसेस को आपको यूज़ नहीं करना है क्योंकि ऐसे डिवाइसेस से आपको खतरा है करंट लगने का बहुत ज़्यादा। Have you ever wondered how the electricity from a cell or battery is different from the electricity coming from a wall socket? क्या कभी आपने ये चीज़ सोची है कि कैसे जो इलेक्ट्रिसिटी सेल से प्रोड्यूस हो रही है और बैटरी से वो कैसे उनमें कितना डिफरेंट कैसे है इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस हो रही है सॉकेट से? ठीक है, मतलब इन्होंने मेरे कहने का मतलब ये है जो सेल और बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और जो वॉल के सॉकेट्स जो हम लगाते हैं उसमें से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है उनमें क्या डिफरेंसेस है। इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम बैटरीज यूजुअली पावर्स स्मॉल डिवाइसेस एंड इट इज ऑफ टाइप कॉल्ड डायरेक्ट करंट। जो इलेक्ट्रिसिटी हमें बैटरीज में जो यूज़ करते हैं हम वो छोटे छोटे डिवाइसेस होते हैं, उनको हम डायरेक्ट करंट बोलते हैं। इन कंट्रास्ट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम पावर प्लांट्स, जो पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी आ रही हैं जो हमारे घरों में हम लोग यूज़ करते हैं, दैट कम टू द वॉल सॉकेट, जो कि वॉल्स के सॉकेट में आती है, हम लोग सॉकेट लगाते हैं वॉल में, तभी तो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हम यूज़ कर पा रहे हैं। इज नोन एज ऑल्टरनेट करंट। इनमें जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी घर में यूज़ करते हैं जो हमारी पूरे वायर वगैरह पूरी फिक्सिंग है वहाँ पे उसमें होता है इलेक्ट्रिक करंट। और जो जैसे हम टॉर्च वगैरह इमरजेंसी लाइट का यूज़ करते हैं उसमें क्या होता है, उसमें होता है डायरेक्ट करंट एंड कैन रन लार्ज अप्लायंसेस। और इलेक्ट्रिक करंट वाले जो अप्लायंसेस हैं इनके लिए हम यूज़ करते हैं तो ये ज़्यादा लंबे समय तक जो है इनका हम इलेक्ट्रिसिटी का जो है ज़्यादा लंबे समय तक चलती हैं। और आप देखेंगे जो बैटरीज वगैरह होते हैं इनको हम चार्ज भी करना पड़ता है। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। और अब हमारा ये चैप्टर जो है इसका डिस्कशन जो है ये कंप्लीट हो गया है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे। और प्लीज़ आप लोग लाइक नहीं करते हैं चैनल को, ना ही सब्सक्राइब करते हैं, ये मेरी एक रिक्वेस्ट है। प्लीज़ आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।